कोई मेरे भाई को हाथ ना लगाएगा। भोलेनाथ की कसम खा के कहती सू, मेरा भाई निर्दोष है। यो जो गलत फहमी हुई है ना सबने, ये हमारी छोरी की वजह से हुई है ना। चल वरदान ते माफी मांग। माफ कर दो मन। एक बार ब्याह हो गया इस घर में आ तो जान दे उसने। यार सूद सही बदला ले लिया उस मोटी ते। आगे कैसी मन में तेरी। तो आखिरकार जो मोटी आ ही रही है हमारे घर, तो इसके स्वागत में कुछ तो धमाकेदार होना चाहिए, तभी तो मोटी को जिंदगी भर याद रहेगा। अभी तक सिर्फ माँ की वजह से अपनी बेइज्जती का बदला ना ले पाई हूँ, पर अब बस, अब मैं बिल्कुल ना सहूंगी। पर करूँ तो करूँ क्या? प्रज्ञा कहाँ खो गई? कोई परेशानी है, दिक्कत है तो बता छोरी। अरे ना ना चाची, कोई परेशानी ना से, वो दोनों भाभीओं का शानदार स्वागत करना है ना, बस उसी की तैयारियां कर रही थी। अब अच्छे से होना चाहिए ना चाची सब कुछ, बार बार थोड़ी आता है ये मौका। दूसरे का कंगना खोलो ने। हाँ माँ। चाची, चाची, भर चुका है लोटा चावल से, ये और कितना भरोगी? प्रज्ञा तू इन्हें संभाल के रख छोरी, सब मेहमान आते होंगे, मैं बाहर जाके उनके स्वागत की तैयारी करती हूँ। जी चाची। अब देखो आ गई बात मेरे समझ में। माँ अपना फोन तो ना मुझे। तुझे इस वक्त किसने फोन करना है लट्टू? माँ मुझे बुआ की याद आ रही है, उससे बात करनी है, पता तो करूँ कि वो लोग पहुँचे कि नहीं। दे दो ना फोन। लट्टू अभी तो वो निकले से, अभी विदाई हुई है ना, तो थोड़े टाइम बात कर लेना। हाँ? दादी अब मत रोना, आप परेशान मत हो, आप बोलो, मैं अभी बुआ से मिलने ले चलता हूँ आपको। अरे बहू, थारे पर कौन सा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा से जो इतना गला फाट फाट कर रोए से? आज तो तेरे खुश होना चाहिए, थारे दिल की मुराद पूरी हो गई से। दादी आपके आंसू तो बुआ के जाने के गम में निकले जा रहे हैं, पर माँ के आंसू तो बुआ के जाने की खुशी में झलक रहा है। क्या बोला तूने? मुझे मैं बताऊं? ठहर जा। मालती
मैं तने के समझाऊं? थोड़ा हाथ घुमा, तेरे हाथ में जान ना रही के? वो छोरे पे घुमाए जा रही है। मैं जानू सू तने अपनी बहू की नजर उतारने में अपनी कमर लचक जाने का डर है ना? यो के है? जी हुई ना बात। हमारा प्रवेश तो रंग जमा गया और मोटी के गृह प्रवेश के तो रंग ही उड़े हुए हैं। अब तो लग रहा है भगवान भी हमारे साथ ही है। भगवान जी, अब कितनी परीक्षा देनी होगी हमारी बहन को और कितनी मुसीबतें आएंगी उसकी राह में। अब तो हमारी दीदी की राह आसान कर दो। सॉरी चाची, सबको लगता है कि ये खाली कलश आपने रखा है, पर मैं क्या करूं? मुझे ये करना पड़ा। आखिर उस मोटी से बदला जो लेना है। हे भगवान, युग के अपशुकन हो गया इतनी शुभ शकुन में। अभी तो छोटी बहू के कदम भी ठीक से ना पड़े इस घर में, और यो अपशकुन, ये तो अच्छे लक्षण ना है। मैंने तो ना देखा किसी को कभी खाली कलश गिरा के गृह प्रवेश करते हुए। मैं कह रही हूँ कुछ अपशकुन जरूर होने वाला है। अच्छा है बाहर ही खड़ी रहे मोटी, जिंदगी भर कभी ना हो गृह प्रवेश इसका योग घर में। ये तेरी जो भी नाराजगी थी, तेरे दिल को ठेस लगी थी, इसे परे धर के इस खानदान की इज्जत आबरू के बारे में तो सोच लिया होता। ये नई बहू आई है, उसे गृह प्रवेश तो कर लेने देती, फिर जो तने करना था कर लेती। हैं? बोलो जेवर जी, क्या गलत कह रही हूँ मैं? ठीक से सही बोला भाभी। 16 ने सही बात बोली। एक बात बताओ, लड़की के भाई पे क्या बीत रही होगी? बेचारा इतनी दूर से आया है अपनी बहन को खुशी खुशी विदा कराने के लिए। सोचो जरा, वो क्या सोचेगा खाली कलश देखकर कि अपनी बहन का स्वागत खाली कलश से हो रहा है? क्या बोलेगा वो अपनी माँ को? हे भोलेनाथ, थारा लाख लाख शुक्र है कि बड़ों का ब्याह आपने बिना किसी बिगन और राजी खुशी करा दिया। अब तो मैं आपको 1 लोटा दूध चढ़ाऊंगी। अरे बाऊ, थारा दिल किप से इतना नरम दिल दरिया ग्रिल हो गया रे। माँ जी, आपने मने इतने सालों में समझा ही ना। हमारा तो दिल हमेशा से दरिया और मन समंदर ही रहा है। जितनी कठोर दिखूं ना उतनी हूं ना। मैं अंदर से बहुत कोमल हूँ। अब देखो, बड़ों के बिना मने भी यो सब अच्छा ना लग रहा। गलत कह रही हूँ कि? अब तक तो छोरी अपने ससुराल पहुंच गई होगी, रस्में भी पूरी हो गई होंगी। और बहू, एक काम कर, बरदान को फोन लगा और पूछ वहां क्या चल रहा है। आप हमारा ही बैलेंस खत्म कराओगी। लो, जो सारे फसाद के चढ़ना तू है, और जो सब ना तेरे चक्कर में हो।
ना तो मुझसे ब्याह कर और नहीं सारे गांव के सामने हमारी माँ की बेइज्जती होती। पता नहीं क्या बीत रही होगी मेरी माँ। हेलो, हाँ वरदान, तूने हमारा फोन क्यों काट दिया? हाँ सब ठीक तो है ना? जल्दी बता। अरे बड़ों ने जोश में कुछ ऊंच नीच तो ना कर दी? कुछ गड़बड़ तो ना हो गई वहाँ? वरदान, मैं क्या पूछ रही हूँ थारे से, बोल सब ठीक तो है? अरे भाभी रुक तो जाओ, सांस तो ले लो। अच्छा हाँ बोल। भाभी यहाँ सब कुछ ठीक है। गृह प्रवेश की रस्म चल रही है, जैसी रस्म खत्म होती है मैं करता हूँ आपको फोन। तू सच कह रहा है ना? सब ठीक तो है? कोई गड़बड़ तो ना हुई? भाभी कोई गड़बड़ ना है, आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना यहाँ पे। आप चिंता मत करो, मैं करता हूँ आपको थोड़ी देर में फोन। अपनी बहन के पास जा और जब तक रस्म खत्म ना हो ना वहीं टिका रही हो, हिलियो ना वहां से, समझ गया? जी जी भाभी, रखता। भाभी यूं तो अपने ही लग रहे हैं। ये मारा, ये आपका है मेरा यही तो। ये भाग! राणा, थाने में फोन करो और इनको गिरफ्तार कराओ। जी माफ कर दो, हम दोनों के गलती हो गई जी। भूख मरी की वजह से ये सब करना पड़ा बाबूजी। बाबूजी थाने में ना भेजिए हमको, चाहिए ला तो गुलामी करवा लीजिए हमारे से बाबूजी। बाबूजी माफ कर दो बाबूजी, हम लोग से गलती हो गई बाबूजी, हम कान पकड़ते हैं, माफ कर दो बाबूजी। बहन जी हमें माफ कर दिए, गलती हो गई। सर नीच काम ना कभी नहीं करेंगे। बाबूजी, इंसानों से तो गलती हो जाती सर, पर हर इंसान को अपनी गलती सुधारने का एक मौका भी तो मिलना चाहिए। बाकी जो आपने ठीक लगे। तूने सही कहा बहू, इंसान से ही तो गलती होती है। जाओ, माफ किया तुम दोनों को। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आप ना बहुत बड़े दिल वाले हो जी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। चलो चलो चलो। तेरा भला हो जा, बेड़ा गर्क कर दिया तने। तेरा दिमाग कहाँ है? क्या सोच रहा है तू? बेटा यो क्या कर दिया? यो छापे तो अगल बगल लगाए हैं, तूने तो उसके ऊपर लगा दिया। ए मालती, तिल का ताड़ ना बनावे। कौन सा पहाड़ टूट गया इब? चल, इब लखा की बारी है, आजा बेटा। ओ छोरे, यहाँ खड़ा होके न सोचता रहेगा तो सालों बीत जाएंगे। इब के अपने बालकों के साथ थप्पे लगावेगा, हैं? चल। लगा बेटा, थप्पे लगाओ।
सातवें आसमान पे जा रहा है, एक काम भी ठीक से ना होता थार का। एक हाथ लगाने को कहा था, दोनों हाथ चाप दिए। अब तू बोल मालती, ये कोमल की रस्म कित करेंगे बता। इस बार तुम बच निकली हमारे चंगुल से, पर मैं भी कोई कच्ची खिलाड़ी ना हूँ। इस बार देखती हूँ कि कैसे बच के निकलती है। भैंस कहीं की, पूरा प्लान चौपट कर दिया मेरा। जी वो हमारे से गलती होगी, मैंने पता नहीं चला आप पीछे। पैर से तो गया गुजरा था ही तू, अब के तेरी आंखें भी फूट गई हैं। देख के नहीं चल सकता था? वो हमारे से और गलती। अगर अंधा है तो काला चश्मा लगा के घूमना। आज उसके हाथ अपने ससुराल की दीवार पे थप्पे लगा रहे होंगे। इब के बात होगी माँ जी, आंखों से गंगा जमुना क्यों बहान लाग रहे हो? वो थप्पे देख रही से। वो तो जी हमारे और उनके भी फैन। जब से थारे हाथों से मेरी घर की दीवार पर थप्पे छप्पे से ना, तब से लेकर आज तक हमारी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। वाह माँ जी वाह, जब से थारी छोरी ब्याह के गई है ना, आपके तानों में ज्यादा धार ना आ गई, तीखी वाली। गलत कह रही हो के? जब किसी की छोरी अपने ससुराल चली गई हो और थारे जैसी बहू सर पर चढ़कर नाच रही हो, तो उस बेचारी के सास के तानों में तीखापन तो आ ही जाएगा ना। बिल्कुल ऐसा, हमारी तो नजर लग जाएगी। नंबर 1 है, नंबर 1। मालती भाभी, तारी बहू भी कुछ कम ना है। अरे कम क्या, ज्यादा भी है, ज्यादा। और नैन नच भी कुछ कम ना है, पर वजन भी कुछ कम। क्या होया भाभी, खाते पीते घर की है हमारी बहू। सुनीता भाभी, आप शुरू करो। वाह, शान का टुकड़ा है। मेरी बात सुन तो, ये बालक भूखे हो रहे होंगे, इन्हें नाश्ता पानी तो करा दो। हाँ करा देती हूँ। छोरे तो कमरे में बैठकर खा लेंगे, इनकी थाली यहाँ लगवा देंगे। ठीक से। मैं बोल दूंगी भरपाई को ले आवेगी, और वो बात भी बोल दूंगी। कौन सी बात भाभी? तू बालक तो है ना जो इस बात ने ना जानती है। दुनिया भर की बेफालतू की बात तो समझ जा है, और जो मैं ढंग की बात समझाऊं उसे समझ के भी ना समझती है। मैं सब जानूं। सच्ची में भाभी, मैंने ना समझ में आ रही। कौन सी बात? सुहागरात। सुहागरात की सेज भी तो सजानी है। इतनी बेशरम ना हूं मैं जो बालकों के आगे बोलूं। मेरे भी शर्म लिहाज है। तेरे तो पहले मैं आई थी इस घर में, और तूने भी खाया था पिलंग तोड़ पान। तो के भाभी, चलो खाने का इंतजाम करते हैं। काम निपटाओगे, चल। सुहागरात। कोई जंग लड़ने ना जा रहे आप, आराम से फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना। आज तो आपके प्यार की रात से इतना क्या सोचना, इतने तो आपने अखाड़े में पेड़ दिए थे। बता भी। हाँ यार, बिल्कुल सही बात है। अरे बावली भूच, अखाड़ों में पेलना और यो। भाई एक काम कर। हाँ, ये 2 घुट मार ले, सारा डर दौड़ जाए। क्या बात कर रहा है भाई? तुम्हारे गले से कुछ उतर ही नहीं रहा। हमारा ना खाने का मन कर रहा है, ना पीने का मन कर रहा है। देख भाई, हमारी मदद करनी है ना, तो मैंने खाली ये बता दे कि
क्या करूं? भाई यो सुहागरात भी ना थारे अखाड़े की कुश्ती जैसी होती से, बस इसके थोड़े से दांव पेच अलग होते हैं। एक काम करो आप, थोड़े ना दंड पेल लो। पहलवान के तन में जब तक गर्मी ना आवे ना, तब तक उसका मन शांत नहीं होता। अरे बॉलीवुड, तू तो चुप हो जा यार, किसी किसी सलाह दे रहा है। ये देखो, राणा भाई तो सुहागरात के कमरे में जाने से पहले ही पसीना पसीना हो रहे हैं, और अपने लक्की भाई इन्हें देखो, सुहागरात के ख्यालों में गोते लगा लगा कर मजे ले रहे हैं। ना कोई डर, ना कोई चिंता। पिंकी, लक्की जी मेरे साथ ये सब नहीं करने वाले। अरे क्यों ना करेगा? अरे भाभी, आप चिंता ना करो। मैंने सुना है कि पलंग तोड़ पान अच्छे अच्छे लोगों का मन बहका देवे है। पलंग तोड़ पान? अरे लक्की भाई, अब देर ना करो आप, सजावट होगी आपके कमरे की। आप पान खाओ और अपनी दुकान बढ़ाओ यहाँ से। अरे 196, 197, 198, 199 और 201। जे बात पूजा पाठ ही करते रहोगे या प्रसाद भी चखोगे? प्रसाद। यो पान खाओ जल्दी से और निकलो फटा किले करने। सीना चौड़ा करके, हेल कॉन्फिडेंस। निकलोगे के? बेस्ट ऑफ लक। जय बजरंगबली। वो क्या है ना पिंकी जी की शादी में ना जी बहुत सारे लोग आए थे जी। मैंने ना आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिला जी। और फिर वो गृह प्रवेश वाले दिन मैंने आपसे बात करनी चाहिए तो वो चोर आ गए थे जी, तो उसके लिए माफी जी। वो क्या है ना कि मैंने ना आपसे थैंक यू बोलना था जी। जी वो आपने हमारे से शादी के लिए हाँ की ना जी, उसके लिए थैंक यू जी। ना जी ना कोई बात नहीं, आप जवाब मत दो। मैंने पता है आपको भी हमारी तरफ बहुत सलाह मारी है जी। हमारे को तो इतनी सलाह मारी है कि हमारे तो बोल ही ना निकल रहे मुंह से जी।
भाई आज तो बड़ा जल्दी आ गया तू। क्या हुआ, सोया नहीं गया रात भर? अच्छा सुनना, कैसी रही सुहागरात? अरे मेरा मतलब है सूरज सिर पे चढ़ रहा है, दोपहरा होने जा रहा है, हैं? दोनों बहू कित रहेगी? जीती रहे। अरे मेरी पिंकी बहू, देखी मेरी बहू ने टाइम की कितनी पाबंद से, और तेरी बहू के लिए क्या अलग तक करड़ छुपाओ जी भावेगी वाह। की काम करना है माँ जी? कहाँ रह गई थी? समय का अंदाजा ना है तेरे को कि ये टाइम हो रहा है, पता है? वो क्या है ना माँ जी, मैं पूजा कर रही थी तो उसी में थोड़ा वक्त लग गया।